हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5। मैं जा रहा हूँ नहाने। नहा के निकलता हूँ, मुझे जाना है रायबरेली पैर का प्लास्टर कटवाने। आज हो गए हैं 2 मंथ। बैठे बैठे घुटन हो रही थी, अब आज वो टाइम आ गया। गाइस बिना टाइम को बर्बाद किए हुए चलते हैं, मोटर चला के नहाते हैं। रहा मोटर चल गया, अब चलते हैं नहाते हैं। सुबह सुबह नहा के आ चुका हूँ मैं। अब कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ। भाई मैंने नहा लिया, नहा के कपड़ा पहन लिया। पहनने के बाद हो जाती है थोड़ी एनर्जी ड्रिंक आ गई मेरी। सुबह सुबह ये मिल जाए भाई तो कहना ही क्या है। पीने के बाद भाई निकलते हैं हलियापुर। ये रहा कूड़े भार टू हलियापुर रोड। अब निकलते हैं हम और सेठ जी हमारे। सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम बड़ा सोना सोना है भाई। रोड पे कोई दिख नहीं रहा मेरे को, दिख रहे हैं लेकिन बहुत कम। जो कि यहाँ पे बारिश भी हल्की फुल्की लग रही हुई है। मेरे तरफ बारिश भी नहीं हुई है। गर्मी रात को बहुत थी, बहुत ज़्यादा। मौसम ख़राब था गाइस। आ चुके हैं हलियापुर से अब निकल यहाँ से भाई अभी 67 किलोमीटर दूर है गाइस। अभी मेरे को लग जाएगा 1.5 घंटे बताओ, लग जाओ भाई क्या बताऊँ। इतना लेट भाई। धूप हो रही है लेकिन मौसम कूल है, हवा चल रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी लगी नहीं रही। बताओ यहाँ पे कितना सुनसान है। रोड देख रहे हो, जैसे लग रहा है हम ही दोनों जा रहे हैं, हम दोनों के लिए रोड बन रखा है भाई। कोई दिख नहीं रहा। हम सोच रहे थे कहीं चाय वाय पी लें, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे घर से निकले हो गए हैं 1.5 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे समथिंग हो चुके गाइस। 1 घंटे हो गए हैं लेकिन कोई दुकान खुली नहीं मिल रही। देख रहे हो सारी बंद है। इधर थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है भाई। कुमारगंज के बाद आप ना आओगे तो इधर आउट ही पड़ेगा। देख रहे हो ये रही 6 लाइन पे। आप कहाँ से कहाँ तक गए हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। किसके किसके एरिया से निकला है ये भी बताना भाई। मैं तो लखनऊ से मऊ तक गया हूँ, लेकिन भाई एक बात कहूँगा, आगरा जैसा रोड नहीं है भाई। बहुत डंपिंग करता है बाइक, बहुत ज़्यादा कार, बहुत ज़्यादा उछलती है भाई। सही नहीं है। कहीं पुट्टी कर रखा है, कहीं पे लेबल चढ़ा रखा। खैर छोड़ो, जब सरकार को नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को क्या आएगा। लेकिन अब देख रहे हो मैं पहुंचने वाला हूँ जगदीशपुर से 12 किलोमीटर पीछे गोमती नदी पड़ती है भाई। एक चीज़ गौर करना, गोमती नदी में कभी बाढ़ नहीं आती भाई, कभी भी पानी ज़्यादा नहीं देखोगे। इसका लेवल ऐसे ही है या डैम से छोड़ा नहीं जाता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसके एरिए में ना इतना जहाँ भी है घाट घट्टा यही सब रहता है भाई, लेकिन बाढ़ वाला कोई समस्या नहीं है। देख रहे हो सरजू उर्जू में, हर नदी में, ब्रह्मपुत्र में, यमुना में, गंगा में, इसमें कितना पानी है, लेकिन ये साला कभी बढ़ता ही नहीं भाई, कभी नहीं दिखता मेरे को भरा हुआ। और इसे क्रॉस करते हुए इधर इतना भाई सुनसान है, इतना सुनसान है ये रोड। आप पूछोगे क्या, जानोगे नहीं। आओगे ना कभी तब समझ में आएगा। इधर ना आपको खाना मिल सकता है जल्दी, ना ही आपको दुकान कोई मिलेगी, ना ही कोई इंसान मिलेगा। देख लो कैसे सुनसान है। ओनली खेत आपको दिखाई देगा, खेत के बीच सड़क निकली हुई है बस। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, दलाली इतनी बढ़ चुकी है। देख रहे हो राम मंदिर में चंदा चोरी, इसमें चंदा चोरी देख रहे हो कितना हद तक बढ़ चुकी है। जब भगवान को छोड़े तो हमको क्या छोड़ेंगे। योगी जी कुछ नहीं बता रहे, वृद्धभूषण जी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं बता रहे, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बता रहे, मोदी जी कुछ नहीं बता रहे। सरकार ना समझ में आए आपको, सरकार मेरे को दे दो, मैं चलाऊँ सरकार। क्या करोगे आप लोग सरकार चला के, हैं? लेकिन देंगे नहीं भाई। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो वो सब बात की बात है। अब निकलते हैं, हम लोग आ चुके हैं जगदीशपुर बाईपास। यहाँ से बाईपास को काटते हुए निकलेंगे शॉर्टकट रास्ते से, क्योंकि आगे जाएंगे तो भाई मुझे घूमना पड़ जाएगा 7-8 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से निकलते हैं, रेलवे फाटक की वजह से फ्लाईओवर बनाया गया है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा दाम लगता है। यार मंदिर का दर्शन करते हुए भगवान मेरी गलती को क्षमा करिएगा। अब निकलते हैं आगे। ये रे रेलवे फाटक, यहाँ पे इतना जाम लगता है भाई, इतना जाम लगता है मैं आपसे क्या बताऊँ। जब से फ्लाईओवर बन चुका है तब से तो बहुत कम हो गया, नहीं तो इतना जाम लगता है। अब मैं आ चुका हूँ जगदीशपुर मार्केट में। अब यहाँ से लगभग समथिंग 30 से 40 किलोमीटर राइट ऐसे कुछ है। यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं। भाई टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देख रहे हो रायबरेली भी यहाँ 45 किलोमीटर है भाई, इतनी दूर है। आ चुके हैं जगदीशपुर चौक, जो लगभग सिटी में पड़ जाता है। ये शहर ही है इसका, जगदीशपुर लोकल मार्केट है, यहाँ पे लग जाती है लगभग। आज सेठ जी रास्ता बोल रहे थे, मैंने उनको रास्ता बताया। उसके बाद कहते हैं थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, उसके बाद लेते हैं थोड़ी सी जड़ी बूटी। भाई जड़ी बूटी चाहिए सेठ जी को, जड़ी बूटी खाएंगे नहीं चलाएंगे कैसे, क्योंकि बाइक उन्हीं को चलानी है। तो सेठ जी आते हैं जड़ी बूटी लेने, क्योंकि वहाँ पे मिलती नहीं, दुकान बंद है। मैंने आपको बताया ही सुबह का टाइम है। अब ये जाते हैं जड़ी बूटी लेने दूसरी दुकान पे। भाई जड़ी बूटी क्या कहें यार, इंडिया में गुटखा आम बात है, बहुत आम बात है। लोग अब जा रहे हैं
ये गुटखा लेने के लिए सेकंड दुकान पे आते हैं, वहाँ पे मिल जाता है भाई। कहते हैं बोटी बिना खाए हम कैसे चलें यार। मैंने कहा नहीं नहीं सही बात है, गए हैं बोटी लाने, देख रहे हो आप लोग ये दुकान है, ये गए हैं बोटी लाने। लेके आते हैं, ले आने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं भाई। खाने के बाद निकलते हैं, अभी ये आ गए हैं हम रायबरेली टू जगदीशपुर रोड पे। अब यहाँ से निकलते हैं रायबरेली के लिए, यहाँ से भी 45 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ भाई। लेकिन मैं किस्मत से इतना लड़ रहा हूँ ना, मैं कुछ कह नहीं सकता, ना ही बताऊँगा कि किस्मत से मैं इतना लड़ रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, सुबह का टाइम है, मस्ती में सारी किस्मत भूल जाता हूँ भाई। मैं यही सोचता हूँ ठीक है, सबके जीवन में दुख है, मेरे जीवन में भी दुख है। अभी आते हैं मैं टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, मेरा टोल नहीं लगता भाई, कतई टोल नहीं लगता। साइड से निकल जाते हैं ना, बाइक से साइड से निकल जाता है, कहता है साइड से निकल जाओ। देख रहे हो साइड से निकल गए, पीछे रहा टोल प्लाजा। कहाँ दिए टोल। अब ये निकल चुके हैं यहाँ से भाई, बस पास आ चुके हैं, लगभग 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर होगा बस, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। सेंट कह रहे हैं कहीं चाय वाय पी ले। हमने कहा भाई दुकान तो दिखे, देख रहे हो कहीं दुकान दिख रही है आप लोगों को? कहीं भी दुकान नहीं दिख रही। ये आ गए मार्केट में, घुस चुके हैं, तब मार्केट में दुकान नहीं दिख रही भाई, कहाँ दिखेगी। अब चलते हैं हम लोग, प्रस्थान करते हैं। आ चुके हैं, बस यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी है। देख रहे हो रायबरेली सीधा, ये गलत बताता है भाई, बोर्ड गलत बता रहा है। 35 किलोमीटर सीधा जाए, 30 किलोमीटर सीधा जाएगा, लेकिन हम लोग शॉर्टकट जाएंगे क्योंकि रायबरेली उनका नहीं पड़ता। रायबरेली से 7-8 किलोमीटर पीछे पड़ता है, हम लोग शॉर्टकट जाएंगे तो लगभग मेरे को 7-8 किलोमीटर और कट जाएगा। लगभग कुल मिला के 10 से 12 किलोमीटर के समथिंग इनका घर रह गया है। हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस पहुँच के आपको बताते हैं जैसा भी होगा। आपको हम दिखाएँगे, डॉक्टर से बात भी करवाएँगे आपको। बस गाइस आ चुके हैं, बस यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पे उनका घर है। निकलता हूँ, बस यहीं से आपको शॉर्टकट कर लेना है, ठीक है ना। अब मैं जिस रास्ते पे आया हूँ भाई, मैं बता दूंगा अभी एरिया, वहाँ पे आ जाइएगा। मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, आपके पास जो नगीच पड़ेगा जिस रास्ता, वहीं से आ जाइएगा। हम लोग आ चुके हैं, बस यहाँ से 500 मीटर दूर रह गया उनका घर भाई। 5 मिनट बस, ब्लॉक पे बने रहिए। देख रहे हैं सुबह का टाइम है, अभी कोई भी दुकान यहाँ तक आ चुके हैं। बताओ मेरे को, गाड़ी पे बैठे हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं, 1.5 से 2 घंटे समथिंग। अभी कोई दुकान खुली नहीं है। देख लो आपके सामने, यहाँ बारिश भी हुई है, यहाँ तेज़ बारिश हुई है, देख लो कोई भी दुकान नहीं खुली है भाई। कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है, कोल्ड ड्रिंक खुली हुई है, क्या करेंगे कोल्ड ड्रिंक। गाइस हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ी यार अकेले हूँ, क्या करूँ, पट्टी कटी थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई, डॉक्टर बहुत मस्त हैं, ये चीज़ कहूँगा, डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, कम पैसे में आपका इलाज कर देंगे। आप कहीं भी जाओगे तो आपको लगभग अभी अब के समय में आपको तुरंत ऑपरेशन बोल देंगे। अगर पैर फ्रैक्चर होगा, हड्डी भी हटी होगी, तो आपको ऑपरेशन बोल देंगे। ऑपरेशन में 1-1.5 लाख या लगभग समथिंग 50,000 तो बना ही देंगे। वो भी पता है भाई, ये लो प्राइस बताएंगे, कहेंगे आप कहीं हॉस्पिटल में जाते तो 1 लाख 1.5 लाख लगता भाई। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन मत करवाओ, बहुत पछताओगे बाद में, दर्द बहुत होता है भाई। 6-6 महीने बैठ जाओगे आप पैर लेके, ठीक भी नहीं हो पाएगा। कब तक ठीक होगा। इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो जाता है, सड़न आ जाती है पैरों में भाई। मैं कहता हूँ थोड़ा लग जाएगा, ठीक है, ये डॉक्टर ऐसे हैं, ज़्यादा आपका पैसा भी नहीं लॉस होगा। मैं कार्ड शेयर कर देता हूँ आपको, जिन लोगों को चोट या भगवान ना करे किसी को लगे भाई ऐसा, लेकिन अगर लगता है तो आप आ जाइएगा, तो आपको ठीक कर देंगे, गारंटी लेते हैं। कहीं से भी आपका कैसा भी पैर टूटा होगा ठीक कर देंगे भाई। मेरा बताओ, अभी 2 मंथ में 10 दिन कम हैं, तब भी मैं एकदम बढ़िया हो गया, चलने लगा, अच्छा है। और प्लस्तर ऐसा बांधते हैं भाई कि आप वॉशरूम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। मेरे लिए बेटर है भाई, मेरे लिए डॉक्टर बेटर है, आपके लिए बेटर है नहीं है वो तो आपको पता होगा भाई, आने के बाद पता होगा भाई। लेकिन अच्छे हैं डॉक्टर। मैं आपको कार्ड लीजिए, कार्ड शेयर कर दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिए भाई। इस टाइम में इतना हाईएस्ट चल रहा है ना, अगर आप कैमरा उठा लोगे सब यही सोचेंगे ब्लॉगर है भाई, ब्लॉगर। सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या करोगे यार, किस्मत है, सबका एक दिन आता है, मेरा भी आएगा। कम से कम मैं कर तो रहा हूँ, कुछ लोग ये भी नहीं कर पा रहे। जब भी आएगा आएगा। अब जाके कुमारगंज में मिली भाई दुकान, कहते नहीं सबर का फल मीठा होता है, लेकिन मेरा तीखा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए ऑर्डर दिया 2 मटर समोसा। भैया ने कहा 2 मिनट बैठो, लेकिन बैठते बैठते मेरे को 10 मिनट हो गया भाई, कुछ आया नहीं। फिर लेके मैं सोच रहा हूँ आएगा नहीं आएगा, फिर आता है मेरा मटर समोसा भाई। मटर समोसा खाने के बाद आनंद आता है, थोड़ा पेट पूजा होती है, पेट पूजा होने के बाद थोड़ा मीठे से शुरुआत होती है भाई। फिर मीठा खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि चाय मिला नहीं, चाय है नहीं, चाय बनाने वाले नहीं हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं,
देख रहे हो थोड़ी सी चेहरे पे रौनक आई, लेकिन लग नहीं रही होगी रौनक, वो तो कैमरे का कमाल है भाई, कैमरे का। फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी भाई मेरा घर लगभग 30 किलोमीटर पड़ जाएगा भाई। फिर मुझे घूमना पड़ा, बताओ, खाने के लिए मुझे घूमना पड़ा लगभग 10-12 किलोमीटर में घूम के जाना पड़ा। फिर यहाँ से निकलते हैं मिल्कीपुर, मिल्कीपुर से हेरेंटीनगंज, हेरेंटीनगंज से घर के लिए। फिर यहाँ से चलते हैं भाई। देख रहे हो कैसे इस समय यार एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं आपसे क्या बताऊँ। भगवान सबको अच्छी उम्र दे भाई, सबको बचाए, सबको अच्छा अच्छा रखे। मैं भी चोट मेरे को भी लग गई है, मेरा भी दिमाग खुल गया है भाई। बाइक तेज़ मत चलाओ, सबको बाइक गाड़ी कार जो भी है आपके पास थोड़ा स्लो चलाओ। लेट पहुंचोगे सही है, लेकिन चोट लग जाएगी भाई, तब आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि गाली मुझे पड़ेगी। मेरे को क्या है भाई, चोट लगे तब भी ना लगे तब भी, समझने वाले हो नहीं आप लोग, क्या मतलब किसी को समझाने से। आगे मेरे यहाँ की पुलिस चौकी है भाई, केस लिखवाना होगा तो आ जाना, तुरंत लिखा जाएगा। गाइस सबसे बढ़िया मेरी मार्केट है, A to Z आपको आइटम मिल जाएगी, A to Z, बस कार नहीं मिलेगी नहीं, और सब मिल जाएगा भाई। खाने पीने वाली की तो कमी नहीं है भाई, हर जगह मिल जाता है भाई, हर जगह। सुबह आ जाओ 5 बजे, तब आपको समोसा मिल जाएगा यार, चाय मिल जाएगी यार, पकौड़ा मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा भाई, सोच लो। ये रे हमारी प्रभु की मंदिर, यहाँ से प्रणाम करते हुए निकलते अपने घर की तरफ। भाई मार्केट मेरा बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। हेरेंटीनगंज किस किस को पता है कमेंट में ज़रूर बताएं। देख लो 5 बजे तो फल मिल रहा है मेरे यहाँ। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। घर मेरा यहाँ से दूर नहीं है भाई, 3 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है, डेली आना जाना है, इसलिए मुझे दूर लगता नहीं है। अब निकलते हैं घर। जब से चोट लगी भाई तब से लग रहा है दूर, कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन अब निकलता हूँ घर के लिए। भाई चोट लगने के बाद कसम से बता रहा हूँ, वो लॉस हुआ है मेरा, क्या बताऊँ मैं आपसे। गाइस मैंने बताया था ना 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ये मिट्टी भाई वहीं जा रही है, मेरे एरिए से जा रही भाई। ये मिट्टी, इतनी मिट्टी यहाँ से जा चुकी है, इतनी मिट्टी जा चुकी है भाई, इतना क्या बताऊँ यार, इतना गर्दा उड़ता है, इतना गर्दा उड़ता है, मैं आपसे क्या बताऊँ यार। और इतना गहरा हो चुका है ये, खोद खोद के इतना गहरा कर दिए, क्या बताऊँ। पता नहीं विभाग से खुदाई हो रही है, जानबूझ के हो रही है, चोरी हो रही है, ये भी नहीं पता भाई। एक बार 2 ट्रक यहाँ से सीज हुआ था, वो भी क्या हुआ वो तो सरकार जाने। ये रहा मेरे यहाँ का माँ शारदा फार्मेसी कॉलेज, जिसको जिसको एडमिशन लेना होगा बताएगा। ये वहाँ मेरे यहाँ बाबा मेरी स्लॉन, जो कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और निकलता हूँ घर के लिए भाई। ये आ चुका हूँ, बजरंगबली की मूर्ति, मेरे प्रभु हनुमान जी, जय हो वाला सरकार की। निकलते हैं, हमारा घर ये रहा भाई, यहीं से मुझे घूमना है। बन रहा है गेट, गेट बनने के बाद भाई मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी भाई, गेट बन रहा है लेकिन सड़क नहीं बन रही भाई। इतना पैसा तो है नहीं मैं सड़क बनवा दूँ, लेकिन मैं बता तो सकता हूँ ना, सड़क बनी नहीं है। बताओ, हाईवे बन रहा है, गाँव का सड़क नहीं बन रहा। इतने भाई मेरे यहाँ एक बात तो है, खेती बहुत होती है भाई, हर सब्ज़ी मिल जाएगी सीज़न में आपको। मंडी आधा लोग तो मेरे यहाँ से सामान लेते हैं। रहा मेरे यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल जो कि चलता है। ये देख लो भाई मेरे एरिया का रोड नंबर 1 भाई, मेरा गांव नंबर 1 लगता है भाई। ये रहा मेरा घर, आ चुके हैं घर पे। देखते हैं, कुछ किट भी मिली हुई है गाइस। डॉक्टर ने कहा कि नूरामेंट ऑयल लगाया करो भाई, नूरामेंट मत लगाया करो। नूरामेंट ऑयल में ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें हैं और नूरामेंट में है, और थोड़ा इफ़ेक्ट तो करता है, लेकिन भाई वो क्वालिटी नहीं है इसमें बड़ी है। नूरामेंट ऑयल लिया करो आप लोग। उसके बाद थोड़ा सा लगा लेते हैं, लगा के हम आपको बताते हैं कहाँ पे चोट लगी थी, कैसे लगी थी भाई। ये रहा तेल, अब लगाते हैं पैरों में, ठीक है ना। अब देखिए, ये रहा मेरा पैर, यहाँ पे चोट लगी थी, घुटनों के जस्ट नीचे वाली हड्डी टूटी थी भाई। पूरे में लगाना है मेरे को, एकदम सूख के लकड़ी हो चुका है, लेग पीस हो चुका है मेरा पैर। देख लो कितना सूख गया है। वैसे सूखी तो पूरी बॉडी है, वो तो पैर ही है, छोड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इतने दिन हो गए, आज पहली बार छू रहा हूँ, थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही भाई, अजीब सा लग रहा है पैर छूने में। अब लगा लिया, थोड़ा सा मिला था किट, निक मिला था, निक लगाने के लिए मिला था, जिसे कहते हैं सपोर्टर, पैर में लगाने के लिए मिला। तो 2 पैरों का था। मैंने सोचा एक पैर तो मेरा टूटा, दूसरा क्या करूँगा। मैंने सोचा स्टॉक में रख लेता हूँ, आपको चाहिए तो बताना, जब चाहिए तो दे दूँगा, मैं स्टॉक में रखा है मेरे, ठीक है। तब तक मैं लगा लेता हूँ। मेरा इसका मेनू कैसे क्या यूज़ करना है, कैसे क्या लगाना है, ठीक है, मैंने देख लिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो लगा ही लूँगा। ले लिया मैंने निक, लगाता हूँ पैर के अंदर डाल के, सीधा ही लगाना भाई, उसे खोलना नहीं है, खोलने वाला जुगाड़ नहीं है इसमें सीधा है। पैर के अंदर डालो, जैसे आप पैंट पहनते हो, नेकर पहनते हो, लोअर पहनते हो, सेम टू सेम ऐसे ही। जो वाइट दिख रहा है आपको, वाइट ये आपको घुटनों पे होना चाहिए भाई, तब जाके फिट बैठेगा। एरिया तो बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि डाल नहीं पाते या इधर उधर कर देंगे, ऐसा नहीं करना।
जो वाइट वाइट दिख रहा है वो आपके घुटने पे होना चाहिए, निक पे होना चाहिए भाई, ये याद रखना, पूरा होना चाहिए। अब आ गया फिट, थोड़ा सा और ऊपर करना है मेरे को, बस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ भाई। बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है भाई, बहुत ज़्यादा। ये मेरे को पड़ा था 300 कुछ रुपए का पड़ा था भाई। एक तो था 160 रुपये का, लेकिन वो कंफर्ट नहीं था भाई, बहुत लूज़ था। ये बढ़िया है भाई। थोड़े से मेरे पैर में हड्डी निकल चुकी है, गांठ पड़ गई है। मैंने डॉक्टर से कहा, देख रहे होगे आप वीडियो में, मैंने कहा ये ठीक होगा? मैंने डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया पैर टूटा था तुम्हारी मेन हड्डी, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी ही। ये रहा स्टॉक में पड़ा हुआ है, जब चाहिए आपको बताइएगा, ठीक है ना? स्टॉक में मैं रखा हूँ, ठीक है? जब टूटेगा बताइएगा। चलते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, बहुत टाइम सो के उठ गया भाई। अब चलता हूँ, देखता हूँ, बाल कटवाना है। अभी तो दुकान खुली होगी, अभी तो भाई 5 ही बज रहे हैं, अभी तो दुकान खुली होगी। जाता हूँ, थोड़ा बाल कटवाना है, थोड़ी सी शेविंग करवानी है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया भाई, वो तो बेकार लगता है फेस पे। साइड साइड में थोड़ा कटवाना है बाल, इधर भी कटवाना है, ऊपर तो ठीक ही है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।